Hello guys, good evening. टुडे इज़ 12-13 Feb और आज की हम करंट अफेयर करेंगे विद रजनी। ठीक है, मेरा चैनल है जॉब्स एट IQ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ जो है सब्सक्राइब बटन पे भी आप क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो भी है आता रहे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज की हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जिसमें मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके भी करवाऊंगी और आज की करंट अफेयर जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको करवाई जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एंगोन लाइफ इंश्योरेंस इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल ओनली लाइफ इंश्योरेंस, यानी इंडिया का पहला डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस। LIC तो लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत है, लेकिन डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस जिसका नाम क्या है, एंगोन लाइफ इंश्योरेंस। एलिवेटेड सतीश्वर बालकृष्णन टू बी द MD एंड CEO, यानी एंगोन लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन है, सतीश्वर बालाकृष्णन, सतीश्वर बालाकृष्णन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जुआम ओराम हैज़ लॉन्च ए बुक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेंसी। बुक का नेम क्या है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेंसी। ठीक है, ये लॉन्च की है जुआम और ओराम ने, और इस बुक को ऑथर किसने किया है, RP गुप्ता जी ने इसको ऑथर किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसका नाम आप याद रखना। अगला देखिए, बिहार गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट विद UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी UNEP। बिहार गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ, UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के साथ। किस लिए, टू प्रिपेयर ए स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर करेंगे फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे, यानी जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास मार्ग के लिए रणनीति तैयार करने के लिए UNEP के साथ जो है समझौता किया। किसने किया, बिहार गवर्नमेंट ने ये समझौता किया है। ओके, आगे देखिए, इंडिया अलोंग विद वियतनाम, इंडिया और वियतनाम is rated the best alternative option for companies which are planning to relocated their operation out of China, यानी भारत और वियतनाम के साथ उन कंपनियों में सबसे अच्छा वैकल्पिक रूप में मूल्यांकन किया गया जो चीन में अपने परिचालन को स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। यानी अगर हम चाइना के अंदर अपने ऑपरेशंस कुछ बंद करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा आएगा, वियतनाम के अंदर इन्वेस्ट करना हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा। ओके, आगे देखिए, NSO ने क्या किया, NSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी MOSPI मंत्रालय हैज़ रिलीज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी CPI रिलीज़ किया है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021 एट 4.06% जो है CPI है जनवरी के लिए, और ये किसने रिलीज़ किया, MOSPI ने रिलीज़ किए। तो MOSPI के जो ये है आपके मंत्री कौन है, मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी बनती है, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यह कालिया स्कीम किसने लॉन्च किया है, उड़ीसा ने, जिसका कालिया का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम एक्यूमुलेशन। कालिया स्कीम जो है उड़ीसा की है। ओके, ये जो है ना उसके ऊपर है, जो इसी के बेस के ऊपर जो है PM किसान निधि योजना शुरू की थी सरकार ने। ठीक है, तो और कौन कौन सी स्कीम है ये हम लास्ट में देखेंगे एक बार स्ट्रेटेजी के, पहले हम इनको देख लेते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को, यानी आज क्या है, वर्ल्ड रेडियो डे है। और आज एक और डे है, नेशनल वुमेन डेज इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 13 फरवरी। नेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। ठीक है, और ये
किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर होता है? सरोजनी नायडू, जिसको हम क्या कहते हैं? भारत कोकिला भी बोला जाता है, जिनको भारत कोकिला के नाम से भी फेमस है सरोजनी नायडू जी। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हम जो है नेशनल वुमेन डे मनाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम रिवाइज कर लेते हैं। चलो लास्ट में करेंगे हम जितने भी डेज हैं वो रिवाइज। आगे देखिए, अगली न्यूज़ देखते हैं। HP इंडिया and NSDC has announced a collaboration to provide scientifically designated worksheet and content to support home learning and early childhood skill development for students across India। यानी HP इंडिया ने और कौन है? NSDC ने भारत के छात्रों के लिए वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई वर्कशीट और होम लर्निंग और बचपन के शुरुआती कौशल विकास का समर्थन करने के लिए सामग्री प्रदान करने के लिए एक सहयोग की घोषणा की है। तो ध्यान से देखिए, HP इंडिया और NSDC ने एक कोलैबोरेशन किया है। क्या प्रोवाइड करेंगे? साइंटिफिक डिज़ाइन, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में जो वर्कशीट होगी वो, और होम लर्निंग के लिए जो कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो, और अर्ली चाइल्डहुड स्किल यानी बचपन में जिन स्किल्स की आवश्यकता होती है उनको डेवलपमेंट करने के लिए वो सहयोग की घोषणा की है, यानी सहयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर विद महाराष्ट्र स्टेट। फ्लिपकार्ट ने महाराष्ट्र स्टेट के साथ पार्टनर किया, किस लिए? टू ब्रिंग लोकल आर्टिशियन को लाने के लिए एंड स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इनटू द ई-कॉमर्स फोल्ड के अंदर। ठीक है, ई-कॉमर्स के अंदर जो है स्मॉल और मीडियम बिजनेस को लाने के लिए फ्लिपकार्ट और महाराष्ट्र सरकार ने आपस में जो है पार्टनरशिप की है। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये हमारे कुछ स्टैटिक है वो हम करेंगे, उससे पहले जो है मैं आपको डेज रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि 1 फ़रवरी को क्या होता है? 1 फ़रवरी ठीक है। 2 फ़रवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फ़रवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 6 फ़रवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर वुमेन फीमेल जेनेटिक मल्टीगन। 10 फ़रवरी को क्या होता है? वर्ल्ड पल्सिस डे एंड नेशनल डीवॉर्मिंग डे। ओके, तो 1 फ़रवरी को इंडियन कोस्ट का रेजिंग डे, 2 फ़रवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 को वर्ल्ड कैंसर डे, 6 को इंटरनेशनल डे फॉर ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनेटिक म्यूटेशन, 10 फ़रवरी को वर्ल्ड पल्सिस डे और नेशनल डीवॉर्मिंग डे। ठीक है, इसके अलावा 11 फ़रवरी को क्या होता है? वर्ल्ड यूनानी डे, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, यानी साइंस में बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और 12 फ़रवरी को क्या होता है? 12 फ़रवरी को 11 को 2 डे होते हैं, वर्ल्ड यूनानी डे और इंटरनेशनल डे वुमेन एंड साइंस इन गर्ल साइंस के अंदर भागीदारी, जो मैंने कल परसों करवाया था। आगे होता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, और आज 13 को 2 दिन हैं, कौन कौन से? वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेन डे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना इतने। आगे देखिए, कुछ एक है स्टैटिक, ये मैं आपको करवा देती हूँ फटाफट। G7 समिट कहाँ होगा? US के अंदर होगा, 46 होगा। G7 47 UK के अंदर 2021 को, ये तो हो चुका है। फिर आगे 48 जर्मनी में,
49 जापान में और 50 इटली में। ठीक है, तो ये आपको सीरीज़ याद रखनी है। 46 US, 47 UK के अंदर, फिर 48 जर्मनी में, 49 जापान में और 50 इटली में। और आसियान समिट जो है वो 36, 37, 38 और 39 कहाँ होगा? 37 और 36 वियतनाम में और 38 और 39 ब्रुनोई में। ठीक है, ब्रुनोई में ये होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये G20 के समिट है। G20 50th रियाद सऊदी अरब, 16 इटली, 17 इंडोनेशिया, 18 इंडिया और 19 ब्राज़ील में। ठीक है, ब्रिक्स के कहाँ होंगे? जो 12वां होगा रशिया में और 13वां जो है इंडिया के अंदर होगा। आगे देखिए अगला, ये आपकी फीफा वर्ल्ड कप है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ये मैंने पहले 1-2 बार करवा दिया है। जैसे फीफा का मेन वर्ल्ड कप जिसका 22वां एडिशन होगा कतर के अंदर, फीफा का मेंस वर्ल्ड कप 23वां एडिशन 2026 में होगा कनाडा, मेक्सिको और USA में। और फीफा का वुमेन वर्ल्ड कप जो 2023 में होगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। मेंस अंडर-20 वर्ल्ड कप इंडोनेशिया में जो 2023 में होगा। और फीफा अंडर-20 वुमेन वर्ल्ड कप मेन का होगा 2023 में पेरू में और 2022 का इंडिया में। उसके बाद वर्ल्ड कप जो 20 में होना था लेकिन अब 21 में होगा, 7 टीम का कतर में और 21 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो जापान में। एक होता है फ्यूचर फीफा वर्ल्ड कप, ये होगा चाइना में और मे बी 22 या 23 के अंदर होगा। तो ये है आज आपकी करंट अफेयर कुछ। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको आप जितना हो सके लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।